हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि पहले रिटर्न कैसे भरते हैं। रिटर्न का टैब, ये आप नीचे पेएबल सर्विस का टैब, एडवांस पेमेंट, पेड सर्विस टैब, चलन भरा है हमने। मैंने सब चलन अभी इसमें भर के लिए है। ऐसे सब चलन हर एक मंथ के उसका चलन नंबर और टोटल अमाउंट इधर डालनी है। अभी ये हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैनवेट क्रेडिट का टैब कैसे भरते हैं। तो इसमें हमने कितना सैनवेट क्रेडिट लिया और कितना यूटिलाइज किया हर मंथ के लिए वो देखेंगे। अभी पार्ट 1, इधर डिटेल्स ऑफ एसएससी प्रोवाइडिंग एग्जम्प्टेड सर्विसेज। तो हमने कुछ एग्जम्प्टेड सर्विसेज नहीं दे रहे, तो ये पार्ट हमारे लिए नहीं है। हमारा पार्ट यहाँ से चालू होता है I2 से, अमाउंट पेएबल अंडर रूल 6(3). तो नहीं, ये भी नहीं है। I3 से चालू होता है, सैनवेट क्रेडिट टेकन एंड यूटिलाइज से। तो कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, पिछले हाफ ईयर का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो अभी हमारे पास क्रेडिट है ऑन इनपुट सर्विस रिसीव डायरेक्टली का है, तो कितना है वो हम कंप्यूटेशन में देखेंगे। तो जितना हमने सर्विसेज परचेज किया था और जितना हमने उस पे ऊपर सर्विस टैक्स भरा है, उतना क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल है। तो सर्विस टैक्स का कितना है 420 और 560 अप्रैल मई के लिए, वो हम भर के लेंगे। 420 और 560 ये हमने भरा है ऑन इनपुट सर्विस रिसीव डायरेक्टली। I3 3.1 में I3 का हम भर रहे हैं सेक्शन। जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई के लिए कुछ नहीं है, और अभी अगस्त और सितंबर के लिए 560 980, 560 और 980। तो ये हमने सर्विस टैक्स का भरा है। डिटेल्स ऑफ सैनवेट क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स इधर लिखा है, और कुछ सेंट्रल एक्साइज का भी क्रेडिट होगा तो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अभी इधर नीचे एक ऑप्शन है, इतना हमारे पास क्रेडिट है, पर ये रिटर्न में कितना यूटिलाइज किया है फॉर पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। तो हमने पूरा का पूरा क्रेडिट उसका यूटिलाइज कर लिया है हर एक महीने का सर्विस टैक्स के पेमेंट के लिए। तो हम उतना सर्विस टैक्स उसको लिखेंगे उधर 980। तो आप इधर देख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सैनवेट क्रेडिट 00 आ गया, क्योंकि हमने पूरा का पूरा जितना सैनवेट क्रेडिट सर्विस टैक्स का अवेलेबल था उतना हमने यूटिलाइज भी कर लिया है। तो अभी उसके नीचे आएगा कि एजुकेशन सेस का कुछ क्रेडिट है। तो अभी एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस अभी नहीं है, पिछला कुछ होता तो हम उधर लिखते। तो अभी हमारे पास है कृषि कल्याण सेस का खाली क्रेडिट हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कृषि कल्याण सेस का ऑन इनपुट सर्विस रिसीव डायरेक्टली कितना है वो हम एक बार देख लेंगे। वो है 15 और 20 और 35 हर एक मंथ के लिए। तो अप्रैल के लिए था 15 और 20, अगस्त के लिए 20 और सितंबर के लिए 35। ओके, और ये उसका कितना यूटिलाइज कितना किया हमने वो भी हम देखेंगे। कृषि कल्याण सेस का फॉर पेमेंट ऑफ कृषि कल्याण सेस हमने पूरा का पूरा यूटिलाइज किया है उसका 20 एंड 35। तो इधर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कृषि कल्याण सेस सब 0 आएगा, तो उसको हम वैलिडेट दी शीट करेंगे। तो हम इसमें क्या भर रहा है कि कितना सैनवेट क्रेडिट अवेलेबल था परचेसेस के ऊपर हमने जो पे किया है सर्विस टैक्स और कृषि कल्याण से। स्वच्छ भारत से इसका क्रेडिट नहीं मिलता, तो इसमें उन्होंने वो सेक्शन ही नहीं डाला स्वच्छ भारत से इसका, तो हमने ये सैनवेट के टैब में डाला है। नेक्स्ट टैब है डिस्ट्रीब्यूटर का। अभी डिस्ट्रीब्यूटर हम नहीं है सर्विस टैक्स के, तो ये कॉलम हमारे लिए नहीं है, पर उसका आखिर का जो है पार्ट के सेल्फ असेसमेंट मेमोरेंडम वो खाली हमको भरना है। वो कुछ डिक्लेरेशंस है कि
आई वी डिक्लेयर दैट अबव पर्टिकुलर्स आर इन अकॉर्डिंग्स विद द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स मेंटेन्ड। ये सब डिक्लेरेशन जो है वो हमको एक्सेप्ट करने हैं, उधर टिक कीजिए हर एक के सामने और एक्सेप्ट कीजिए। नेम आपका ऑथराइज पर्सन का नाम डाल दीजिए, तो वो ऑथराइज पर्सन है सपोज विजय चौहान, प्लेस है पुणे और डेट है 05 ये डेट आएगा इधर उसका करेक्ट फॉर्मेट डालना होगा। ये हमने डेट डाल दिया। तो कोई सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होगा और उसकी डिटेल्स इधर डालने ज़रूरी है, तो हम ये उसको वैलिडेट दिस शीट करके वैलिडेट कर देंगे। तो अभी हम फिर एक बार देखेंगे कि क्या क्या भरा हमने। रिटर्न भरा जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन भरी, फिर उसके बाद पेएबल जो सेल्स के ऊपर सर्विस टैक्स हमने कलेक्ट किया था उसका टोटल एसेसेबल वैल्यू सेल्स का और उसका सर्विस टैक्स का ब्रेकअप भरा। एडवांस पेमेंट हमने कुछ किया नहीं है इसलिए भरा नहीं है। पेड सर्विसेज में हमने देखा कि हमने इन कैश कितना सर्विस टैक्स पे किया है और सेनवैट क्रेडिट थ्रू कितना पे किया है, सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस। उसके बाद हर एक महीने का चलन का डेटा हमने डाला, उसके नंबर्स, हर एक महीने के लिए हमने कितना पेमेंट किया है। नेक्स्ट में सेनवैट, तो सेनवैट परचेसेस के ऊपर सर्विस टैक्स सर्विसेज जितनी ली थी और जिसके ऊपर हमने सर्विस टैक्स भरा था उसका हमने सेनवैट क्रेडिट लिया है, तो हमने ये सर्विस सेनवैट क्रेडिट टैब के अंदर हर एक सर्विस टैक्स का और कृषि कल्याण सेस का कितना क्रेडिट लेके यूटिलाइज किया है वो भरा है। आखिर का जो डिस्ट्रीब्यूटर टैब है उसमें खाली सेल्फ असेसमेंट मेमोरेंडम को हमने टिक किया है और ये डिटेल्स आके हमने वैलिडेट किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा का पूरा रिटर्न वैलिडेट करके वो XML फाइल जनरेट करेंगे, जो XML फाइल हम अपलोड करते हैं सर्विस टैक्स के रिटर्न साइट पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।